आप सबके एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 3 के सवाल लेके आप मन के सामने आए हूं। तो चलो बिना समय बर्बाद किए मैं प्रश्न बहुत जल्दी पढ़ाता हूं। हमारा प्रश्न है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। और ये 2 ठन समीकरण दे है। हमला का सिद्ध करना है कि ये जो 2 ठन समीकरण दे हवै ओखर अद्वितीय हल हवै। अब तुमन कहो कि अद्वितीय हल का चीज है, तो ओला मैं पहले आपला बता देता हूं। देखो, अद्वितीय हल कब होते? अद्वितीय हल है ना, एकदम याद रखो। एला कोनो मेर भी लिखाए रही अद्वितीय हल मन एदे सूत्र लगी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अद्वितीय हल के लिए यही सूत्र लगी, एल बिल्कुल तुमन याद रखे रहो, भूलाओ मत। यदि ऐसे होगी तब वो समीकरण के अद्वितीय हल होगी। तो चलो अब हम बनाना चालू करथन बिना समय बर्बाद करे। हमार पहला समीकरण है 3x धन 5y बराबर 12 और दूसरा समीकरण है 5x धन 3y बराबर 4। मैं का बोले हूं, ये पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण है। समीकरण नंबर पहला में देखो, एक सक सात जिन हवै 3 बोला a1 की थन और y के साथ जिन हवै 5 बोला b1 की थन और बराबर के ओ पार वाले ला c1 की थन वो है 12। अब समीकरण 2 में आ जाओ, एक सक साथ जिन हवै बोला a2 की थन का है 5 है और y के साथ जिन हवै बोला b2 की थन y के साथ कौन है 3 और बराबर के जिन ओ पार है ओला c2 की थन 4। अब प्रश्न का की थे अद्वितीय हल सिद्ध करना है। तो अद्वितीय हल के यह सूत्र है एदे है। तो हमला सबसे पहली का निकाले पढ़ी, एदेल पहली निकालू a1 बटा a2 आखी कान मूंद के निकाल दो। देखो a1 बटा a2 एला निकालना है। a1 कत्का है 3 बटा a2 कत्का है 5 और का निकाले की थे हमारे सूत्र है b1 बटा b2 भी निकालना है। तो चलो वो निकाल देता हूं b1 बटा b2। देखो b1 कत्का है 5 बटा b2 कत्का है 3। अब तुम ये दोनों देख के बताओ भाई कि 3 बटा 5 और 5 बटा 3 का बराबर हो सकते का? बिल्कुल बराबर नहीं है। ये दोनों अलग अलग अंक के मने यहां 3 बटा 5 बराबर नहीं है 5 बटा 3 के। इसलिए 3 बटा 5 तो 3 बटा 5 के मान का है a1 बटा a2 माने बराबर नहीं है 5 बटा 3 है काखर माने b1 बटा b2 के। ए दे आगे ना सवाल एमएलए बनाए चालू करें और आखिरी में ए दे आगे। तो यही है तो सूत्र है ना, काकर सूत्र है अद्वितीय हल होए के यह सूत्र है। तो लास्ट में तुम लिख दू, अतः समीकरण का अद्वितीय हल है। समीकरण का अद्वितीय हल है। बस बात खत्म, सवाल हमार बन गए। और जतका अद्वितीय हल वाले सवाल ही तेल ऐसने च बनाना है। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा, दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। ये देख, यही ध्यान दो, अनंततः अनेक हल हैं। तो एकरो सूत्र हवे का है? देखो a1 बटा a2 निकालू, b1 बटा b2 निकालू और c1 बटा c2 भी निकालू और तीनों कहूं बराबर हो गए, तीनों कहूं बराबर हो गए। तो तुम आखी कान मूंद के बोल दू कि ये दोनों समीकरण के अनंततः अनेक हल है। ठीक, तो चल मैं सबले पहली दोनों समीकरण ले लिख लेता हूं। 2x ऋण 3y बराबर 5, 6x ऋण 9y बराबर 15 है ना। अब देखा जाओ ध्यान से, एक सक साथ का है 2 है तो वो a1 के माने, y के साथ का है ऋण 3 है तब वो b1 के माने। थोड़ा ध्यान दो,
y के साथ 3 है मत बोलो, y के साथ ऋण 3 है, यदि ऋण ला भुलाना नहीं है भाई हो, ये चिन्ह ला भुलाना नहीं है। तो y के साथ ऋण 3 है तो b1 बराबर ऋण 3 और बराबर के ओक पार का है 5 है तो ओ हो गए C1। A2 का क्या है देखा जाओ, A2 है 6। अब मैं सीधा सीधा बोलत जाता हूं। B2 का क्या है, B2 है ऋण 9 और C2 का क्या है, C2 मैंने बराबर के ऊपर वाले 15। ठीक, अब सूत्र का कित है, A1 बटा A2 मान निकालो। ये देखो A1 बटा A2 कब का हो ही 2 बटा 6, 2 बटा 6 तो 2 1 कम 2 और 2 दिया 6 मैंने 1 बटा 23। अब निकाले B1 बटा B2, B1 बटा B2। देखो B1 का है ऋण 3 और B2 का है ऋण 9। बड़ा ध्यान से देखना है, तो ऋण से ऋण ले कटा दू, 3 1 कम 3, 3 दिया 9 21 1 बटा 3। अब का निकालना है C1 बटा C2, C1 बटा C2। C1 का है 5 है और बटा C2 का है 15 है। 5 के पहाड़ा पढ़ाओ, 5 एकम 5, 5 दिया 15 1 बटा 3। अब बिल्कुल स्पष्ट दिखत हमन ला कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों के मान है 1 बटा 3 हवा, माने तीनों बराबर है। तो इसलिए A1 बटा A2 बराबर हवे B1 बटा B2 के और ये बराबर हवे C1 बटा C2 के। काबर सबको मान 1 बटा 3 आथे, ए दे और ए दे, तो तीनों बराबर है ना। और जब तीनों बराबर हो गए तो मैं क्या बताया हूं, समीकरण के अनंततः अनेक हल होते हैं। तो आखिरी में हिंदी भाषा में लिख दो, अतः समीकरण के अनंततः अनेक हल हैं। बस ये सवाल बन गए, ठीक है ना भाई, अनंततः अनेक हल हैं। अब प्रश्न तीसरा पढ़बो, मोर तरफ ध्यान दो, बड़ा ध्यान से सुनो। के मान याद कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। एमा 2 बात है, हमला के मान ले निकाले पढ़ी और शर्त का है कोई भी हल ना हो। ता एक कोई भी हल ना हो एक सूत्र है ना। जैसे तुम प्रश्न पढ़ू और देखू कि कोई भी हल ना हो तो ओकर सूत्र का है, मैं लिख दे रही था पहली ले, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। यह कोई भी हल ना हो के सूत्र है। तो हम लोग 3 चीज निकाले पड़ी है ना। वैसे 2 ठन निकालबो तब हो काम चल जाही, लेकिन अपन मन ल मढ़ाए बर ये तीनों ला हम निकालबो। देखो हमार पहला सवाल फटाक से, नंबर पहला 8x धन 5y, 8x धन 5y बराबर 9 और kx धन 10y बराबर 15। ये हमारे 2 ठन समीकरण हो गए। देखो यहां पे A1 के मान कतका है 8, B1 के मान कतका है 5, C1 के मान कतका है 9। अब नीचे मा जा, A2 कतका है K, एक साथ में जेन भी चीज लिखाए रही वो है A2 मान है। B2 कतका है 10 और C2 कतका है 15। एला तब एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, अब का लिखे तू मन ला आ जाही। अब देखो प्रश्न पहली से लिख दे हवा कि इस समीकरण के कोई भी हल नहीं है, पहली सो बता दे हवा। तब तह लिखवे का लिखवे, चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है तो एक हल नहीं है कहा थे, तो नहीं है कहा थे तो ऐसे हो ही सूत्र लिख दे,
A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर होई, लेकिन तीसरा जो निकालबे ना C1/C2 वो बराबर नहीं होगा। तो ऐसा यदि होई तभे कोई हल नहीं होगा। ये सूत्र है, कहा इस मत कहो। तो चल A1/A2 देखत जाओ 8, A1 हवे 8, A2 कत कहे K बराबर B1 देखत जाओ 5, B2 10 बराबर नहीं है, कहूली बराबर नहीं है, C1 9 और बटा C2 15 है ना। अब प्रश्न हमन ला काखर मान निकालना है के तो के मान कैसे निकालबे? ये दू ठन भले लेना है, ये तीसरा से मतलब नहीं है। कौन कौन दू ठन लेना है? 8/K बराबर 5/10, ये दुएस ठन लेना है। अब देखो तिर्यक गुना करबो, तिर्यक माने तिरछा गुना। तो के गुना 5 के साथ करबो तो 5 के होगी, है ना, बराबर 10 के गुना 8 सन करबो 10 अट्ठे 80 होगी। अब हमारा के मान निकालना है तो 5 ले हटाइल पड़ी तो ओ 80 के नीचे माजही, माने बटा के नीचे माजही। अब 5 के पहाड़ल पढ़बो तो 80 है 16 बार में कटथे तो के बराबर 16 आ गए। यही हमारा उत्तर है, हमारा के मान निकालना रही से। ठीक, चल अब आ जाए दूसरा नंबर में। देखो दूसरा का बोलते, ये देखो के एक्स धन 3y बराबर 3, के एक्स धन 3y बराबर 3। दूसरा के एक्स धन 3y बराबर 3, और का लिखा है 12x धन ky बराबर 6, 12x धन ky बराबर 6। अब बड़ा ध्यान से देखा जाओ, एक साथ में का है के तो A1 हो गए, और y के साथ में का है 3 तो B1 हो गए, और बराबर के ऊपर का है 3 तो C1 हो गए। अब एम आ जाओ, एक साथ का है 12 तो A2 हो गए, y के साथ का है K तो B2 हो गए, और बराबर के ऊपर का है 6 तो ओ हो गए C2। अब का काम तो तुम आराम से कर सकत हो। अब प्रश्न का की थे, समीकरण का कोई हल नहीं है, तो तुम लिखा होला का लिखू, चूंकि समीकरण का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, इसलिए हल नहीं है, इसलिए का होते कोई भी हल नहीं है तो फिर सूत्र लिख दे, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। अब A1 कत का है देखा जाओ K बटा A2 12, B1 3, B2 K बराबर नहीं है C1 3, C2 6। अब मैं बताऊं ना कि ये शुरू के दो ठन लेना है, तो काला लेबो हमन हा K/12 बराबर 3/K, ये दुएस ठन लेना है। अब तिर्यक गुना करबो, तिर्यक माने तिरछा गुना, तो के गुना जब के सन करबो तो के का वर्ग आई, एला जाना था। बराबर 12 के गुना 3 से करबो तो 12 तिया 36 आई। अब एदे वर्ग जब हमन हटाथन ना तो ओ पार वर्गमूल के चिन्ह बनथे। एक के घात में जेन दो है उल हटावे तो ए तरफ अपन मन से वर्गमूल के चिन्ह लगाए ला पड़थे। अब ते चाह से मैं धन और ऋण भी लगा लिख सकता हूं, तब के बराबर हो गए 36 के वर्गमूल 6 होते। अब यह तो पहली दूसरी वाली बात है, 36 के वर्गमूल 6 होते, तो ए दे आंसर हमार आ गए। ठीक, दूसरा भी बन गए। अब आ जाओ तीसरा में, देखो फटाफट बनाओ जाओ, समय बर्बाद करे बिना। के एक्स ऋण 5y बराबर 2, के एक्स ऋण 5y बराबर 2, के एक्स ऋण 5y बराबर 2।
और का लिखा है 6x धन 2y बराबर 7। 6x धन 2y बराबर 7 है ना। तो a1 कितना है देखा जाओ, a1 है k, b1 है ऋण 5, c1 2। चलो अब आगे बढ़ाओ, a2 6, b2 2, c2 7। अब प्रश्न में क्या लिखा है, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो चूंकि समीकरण का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, इसलिए आपका हिंदी में लिखे चला पड़ी ना, इसलिए अब कोई हल नहीं है बने a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। अब ये मान रखा जाना है, a1 कितना है k, a2 कितना है 6, मोर उंगली देखा जाए करो, b1 कितना है ऋण 5 और b2 कितना है 2 बराबर नहीं है, c1 कितना है 2 और c2 कितना है 7। अब मैं कहा बोले में 2 ठन लेना है, कहे हो कौन कौन से लेना है, k बटा 6 बराबर ऋण 5 बटा 2। अब ये तिरियक गुना कर दो, 2 के गुना के एक साथ हुई, 2 के बराबर 6 के गुना ऋण 5 से, तो 6 पंचे 30 ऋण 30। ता एल हल करबो तो k बराबर ऋण 30 बटा 2, माने 2 से 30 ल कटावे 15 बार में कटही तो ऋण 15। ता इसलिए k के मान का 23 ऋण 15, ये हमारा आंसर है। तो प्रश्न नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गए। अब बनाबो 4 ला, अब बनाबो हमन हा प्रश्न नंबर 4 ला। देखो बड़ा ध्यान से सुनो, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। हमन ला k के मान ला निकालना है पहली बात। और का दे हवै, ये जतका समीकरण दे है ना वो सब के अद्वितीय हल हवै। तो अद्वितीय हल के सूत्र ला थोड़ा याद कर लो। ये देखो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये अद्वितीय हल के सूत्र है, इला याद रखना है, मैं बार बार बोलत हूं ना। अच्छा, अब हमारा k का मान निकालना है। देखो पहला नंबर kx धन 2y बराबर 5 और काले है 3x धन y बराबर 1, 3x धन y बराबर 1। देखो a1 कितना है k, b1 2, c1 5, a2 3, b2 y के साथ कुछ नहीं, मतलब ये मेरे एक है मान के चलना है, 1, c2 1। अब अद्वितीय हल है कहाँ थे तो तब लिख ले, चूंकि समीकरण का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, इसलिए अद्वितीय हल है, इसलिए सूत्र का है अद्वितीय हल के a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अब इस सूत्र में मान ला रखबो a1 k, a2 3 बराबर नहीं है b1 2, b2 1। अब तिरछा गुना कराओ, k के गुना 1 के साथ करबे तो k आई बराबर नहीं है, 3 दूनी 6, यही है हमारा उत्तर है। माने k के मान है 6 बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब चल ही है ना। k के मान 1 हो सकते, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 नहीं होना चाहिए। 6 का आगे 7 8 9 10 कुछ भी हो सकते। तो ये हमारा बन के सवाल है। चल अब दूसरा नंबर ला बनाबो, ठीक, एक तरफ बना लेते हम दूसरा ला, नंबर 2। दूसरा नंबर का बोलते x ऋण 2y बराबर 3, x ऋण 2y बराबर 3।
3x धन के वाई बराबर 1, 3x धन के वाई बराबर 1। अब बतावा जाऊ a1 कत का हो ही x के साथ का है कुछ नहीं मने 1 है तो 1 हो गए। b1 ऋण 2, c1 3, a2 3, b2 k, c2 1 हर प्रैक्टिस मोर ख्याल से हो गए होगी। अच्छा, अब समीकरण के अद्वितीय हल है तो लिख ले, अद्वितीय हल होने के लिए शर्त, अद्वितीय हल होने के लिए शर्त का शर्त है, शर्त माने सूत्र, शर्त माने सूत्र a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के, ये सूत्र हो गए। अब a1 कत है देखा जाओ 1 और a2 है 3, ते हो गए 1 बटा 3 बराबर नहीं है b1 बटा b2, b1 हवे ऋण 2 बटा b2 हवे k। अब तिरछा गुना कर दे ता k के गुना ला 1 के साथ कर दे k ही बराबर नहीं है, 3 दूनी 6 ऋण 6, ता k के मान है ऋण 6 नहीं हो सका है, हमारा k का मान निकालना है ता k बराबर नहीं है ऋण 6, मने ऋण 6 ला छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकते हैं k के मान है, तो ये हो गया हमारा आंसर, बस ऋण 6 नहीं होना चाहिए। अब आ जाए तीसरा नंबर के सवाल में, है ना, देखो तीसरा नंबर के सवाल, तीसरा सवाल हमारे का बोलते थे के एक्स धन 3y बराबर के, के एक्स धन 3y बराबर के एक्स धन 3y बराबर के, और क्या लिखा है एक कुछ के एक्स धन 3y बराबर के माइनस 3 है ना, यह के माइनस 3 है, और क्या लिखा है 12x धन के वाई बराबर के, 12x धन के वाई बराबर के, एक बार वो देख लो तो 12x धन के वाई बराबर के और के एक्स धन 3y बराबर के ऋण 3, ये ठीक। चलो बताओ जाओ a1 का है x के साथ का है k, तो a1 हो गए, और y के साथ का है 3 तो o हो जी b1, और बराबर के o पर का लिखा है k माइनस 3 तो o हो जी c1, x के साथ 12 है तो a2 बराबर 12, y के साथ k है b2 बराबर k, और बराबर के o पर का है k तो o हो जी c2 मान, c2 बराबर k। अब अद्वितीय हल होने की सूत्र, अद्वितीय हल होने का शर्त, होने का सूत्र लिख रहा, चलो ले लो और सरल कर देता हूं, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अब a1 बटा a2 माने k बटा 12, बड़ा ध्यान से देखो बराबर नहीं है, b1 बटा b2 माने 3 बटा k। अब तिरछा गुना कर दे k के गुना k से तो k का स्क्वायर बराबर नहीं है, अब 12 गुना 3 से तो 12 तिया 36। मैं बताया हूं कि ए वर्गल जब हटावे स्क्वायर ला तो ए तरफ वर्गमूल के चिन्ह लगते हैं, तो k बराबर नहीं है 36 के वर्गमूल 6 धन 6 भी हो सकते और ऋण 6 भी हो सकते है ना। तो अतकल जाना था 36 के वर्गमूल है 6 भी होते हैं और ऋण 6 भी होते हैं, दोनों होते हैं, तो धन में भी होते ऋण में भी होते, तो धन और ऋण मैं एक साथ लिख दे हूं, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो आखिरी सवाल है आज के चौथा, 4x ऋण 5y बराबर k,
4x ऋण 5y बराबर k। और का लिखा है 2x ऋण 3y बराबर 12। 2x ऋण 3y बराबर 12। अब देखो बड़ा ध्यान से ना, a1 कत का है 4, b1 कत का है ऋण 5 और c1 कत का है k। a2 2, b2 -3, c2 12। ठीक। अब अद्वितीय हल होने के लिए शर्त, अद्वितीय हल होने की शर्त, शर्त माने सूत्र। अद्वितीय हल कब होते? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, है ना भाई। अब देखो a1 बटा a2 माने 4 बटा 2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 माने ऋण 5 बटा 3। अब यही मेरे समझे वाले बात है, हमन ला k के मान निकालना है। एक पहले जतका सवाल बनाए सब में k के कुछ न कुछ उत्तर आए है। अब एवा तो k नाम के कोई चीजें नहीं है। ये दे 4 बटा 2 बराबर नहीं है ऋण 5 बटा 3, एमा k कोनो में नहीं दिखत है, मतलब k के मान ला नहीं निकाल सकन, है ना। यही पता चलत है। लेकिन का है एमे k के मान निकाले की जरूरत नहीं है। k के कुछ भी मान हो सकत है, हर मान के लिए ये समीकरण के अद्वितीय हल होही। तो एमे का लिखना है, k के सभी मानों के लिए, k के सभी मानों के लिए इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। डर रहो मत, के मान नहीं निकले तो किसे कर वो वही की के मान कुछ भी हो सकते हैं। के सभी मानों के लिए इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो आज के सब हमारा पढ़ाई लिखाई काम खत्म। बड़े मन लगा के पढ़ू ध्यान से। कल और नवा वीडियो डालूंगा मैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।